जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme 7 में C.01 का अपडेट आ चुका है। Realme UI 2.0 का बीटा टेस्टिंग चालू है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को अपडेट मिला है जिनके पास 8.71 वाला अपडेट था, 75 वालों को अपडेट नहीं मिला है। क्या कुछ खास मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डिवाइस है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि भाई ये Realme 7 की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। सारे फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सारा यहाँ पे चेंजेस हो चुका है और यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मैं जाके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 7 डिवाइस है और जो मॉडल नंबर है यहाँ पे 2151 है जो कि Realme 7 का ही है। यहाँ पे Android 11 का जो अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये जो अपडेट है 8। इसके अलावा दोस्तों जो ड्रॉवर मोड है, अगर आप मोबाइल को ड्रॉवर मोड में रखते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। फिल्ट्रेशन यहाँ पे लगाए गए हैं। मैनेज के ऑप्शन पे अगर आप टैप करते हैं ड्रॉवर मोड पे होने के बाद तो मैनेज के ऑप्शन में शॉर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसे सिलेक्ट करके दोस्तों आप नेम, इंस्टॉल टाइम और मोस्ट यूजेज जो ऐप है उसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो। पहले ड्रॉवर मोड पे ये सब ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, बट फिलहाल जो है ड्रॉवर मोड जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। ड्रॉवर मोड पे दोस्तों अब आप ऐप्स को ऐड कर सकते हो, एक साथ सिलेक्ट करके इंस्टॉल भी कर पाओगे। नोटिफिकेशन पैनल को 3 भागों में बांटा गया है। मेन नोटिफिकेशन पैनल, अलर्ट नोटिफिकेशन और साइलेंट नोटिफिकेशन पैनल, जो कि काफ़ी बेटर लगता है। और पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया जिसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन पैनल का आप लुक जो है उसे चेंज कर सकते हो। आर्ट प्लस आइकॉन के ऑप्शन भी आपको सामने ही देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप आइकॉन और जो ऐप्स है उसके जो साइज़ है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन पैनल जो है, यहाँ पे आप जो फ्रंट का जो लुक है उसके कॉलम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जो नोटिफिकेशन पैनल है उसके कलर, शेप्स, साइज सभी कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सिस्टम फ़ॉन्ट प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। फ़ॉन्ट के लिए आपको थीम स्टोर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पेड फ़ॉन्ट मोस्टली यूज़ करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो ड्रॉवर है उसके जो साइज, शेप्स हैं, यहाँ पे आप उसे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आप ज़रूरत नहीं है। सेटिंग सेक्शन के आइकॉन अगर आप देखोगे तो Realme UI 1.0 से मिलते जुलते हैं। Realme UI 2.0 में उसमें यहाँ पे इतना भी चेंजेस जो है नहीं किया गया है। बात करें गेम स्पेस की तो दोस्तों गेम स्पेस में भी उतना चेंजेस नहीं किया गया है। बाकी सब ऑप्शन पहले से ये अवेलेबल थे। इमर्सिव गेम्स मोड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिससे गेमिंग थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा गेम स्पेस को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। बाकी जो फंक्शंस वगैरह हैं वो आपको पहले वाले ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा लुक यहाँ पे गेम स्पेस का चेंज कर दिया गया है नए वाले 2.0। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फ़ोन मैनेजर ऐप में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एंटीवायरस ऐड नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पे Realme का नया वाला क्लीनर ऐप ऐड किया गया है। हमें ऐसा लग रहा था कि Realme 2.0 में अभी नया वाला देखने को मिल जाएगा, बट मे बी दिसंबर के मंथ में यहाँ पे जो है Realme का क्लीनर और एंटीवायरस ऐप जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। सभी डिवाइसेस के लिए ये अवेलेबल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है Realme UI 2.0 में। थीम स्टोर की बात करें तो थीम स्टोर में सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है 7.3.2 वाला वो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे Realme लैब के अंदर अब एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्लीप कैप्सूल वाला। स्मूथ स्क्रॉलिंग और सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय वाला फीचर पहले से ही अवेलेबल था। स्लीप कैप्सूल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि रिमेंबर करेगा कि भैया आपको अब यहाँ पे रेस्ट ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो गूगल का डायलर और मैसेजिंग ऐप यहाँ पे अब आपको देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे Realme डायलर अवेलेबल था, बट यहाँ पे गूगल का डायलर ऐप देखने को मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है गूगल डायलर ऐप में, क्योंकि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन पर्सनलाइजेशन वाला है, जिसमें एक ही जगह आपको थीम, वॉलपेपर, आइकॉन स्टाइल, ऐप लेआउट और बहुत सारे जो ऑप्टिमाइजेशन है एक साथ मिल जाते हैं फ़ॉन्ट और नोटिफिकेशन के, जिसमें आप यहीं एक जगह से सारे के सारे चेंजेस अपने मोबाइल में कर पाओगे। वाईफाई सेक्शन में अगर आप जाते हो तो बारकोड स्कैनिंग, बारकोड शेयरिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको पासवर्ड देने की अब ज़रूरत नहीं है। वाईफाई डायरेक्ट का भी ऑप्शन अब Realme UI 2.0 में मिल जाता है।
यहाँ पे दोस्तों अगर आप रीसेंट टास्क को देखोगे तो रीसेंट टास्क में भी आपको आइकॉन नीचे की तरफ चेंजेस दिखेंगे, यानी आप इन आइकॉन पे टैप करके या डायरेक्टली ऊपर लगे स्लाइड पे टैप करके भी ऐप्स पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे जो रीसेंट टास्क है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जो कि अच्छा लगता है। अभी देखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको सिस्टम क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग के अंदर, जिससे आप सारा का सारा जो सिस्टम है उसे क्लोन में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसमें आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो सिस्टम क्लोन का ऑप्शन जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपको Realme UI 2.0 में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाओगे तो डार्क मोड में आपको बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन और नए वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इवन दोस्तों आपको डार्क मोड के सेट्स भी आप चेंज कर सकते हो। 3 टाइप के आपको यहाँ पे डार्क मोड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इनहेंस, मीडियम और जेंटल, ये 3 टाइप के डार्क मोड Realme UI 2.0 में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मर्ज फोल्डर का ऑप्शन भी आप देखने को मिलता है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को आप मर्ज कर सकते हो, और इसे डायरेक्टली उठा के आप दूसरे फोल्डर पर रखोगे तो सारे जो ऐप्स है वो दूसरे फोल्डर में चले जाएंगे। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, फिलहाल ये ऑप्शन Realme UI 2.0 में अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप बैटरी सेक्शन में देखेंगे तो सुपर पावर सेविंग मोड आपको देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें Realme UI 2.0 में बैटरी आपकी ड्रेनिंग काफ़ी कम होगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर आप देखते हैं तो साउंड का आपको नोटिफिकेशन एक अलग से देखने को मिलता है, जिससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। Realme UI 1.0 में नोटिफिकेशन के लिए साउंड का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिस्टम ऐप रिकवरी का भी ऑप्शन एडिशनल सेटिंग के अंदर अवेलेबल है। अगर आपसे कोई ऐप डिलीट हो जाती है जैसे गेम स्पेस वगैरह, तो आप इसे यहाँ पे रिकवर इंस्टॉल सिस्टम ऐप में भी फाइंड कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये एक अपडेट है C.01। इसके अलावा आपको बहुत सारे अपडेट और भी देखने को मिलेंगे, कुछ बग्स भी हैं। बग्स धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे, और मे भी स्टेबल अपडेट के लिए 1 से 2 मंथ आपको लग सकता है। रियलमी के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए वंदे मातरम।